से, और नहीं तो दूसरा हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट के डेप्यूटेशन की वजह से। जैसे मानो कोई कस्टम में है, एक्साइज में है, या फिर इनकम टैक्स में है, सीबीआई में है, तो वहां से डायरेक्ट ईडी में उन्हें डेप्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ईडी, बिल्कुल वहां से डायरेक्ट डेप्यूट कर दिया जाता है। ईडी की बात करें यहाँ पर कि सर ईडी का काम क्या है, तो एक ही लाइन मैंने लिखी है सिंपल सा कि ईडी डील्स विद द केसेस व्हिच इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड पावरफुल पीपल्स, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं और बड़े लेवल पर होते हैं और बड़े बड़े लोगों के बीच में होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, किसी ने हवाला के थ्रू पैसे किसी और कंट्री में भेजा जो गलत तरीके से था, जहां पर टैक्स को चोरी करने की कोशिश की गई थी, तो वहां पर भैया सीधे जो ईडी है वो धमक जाता है। ठीक, बात करते हैं एसएससी सीजीएल के पेपर से अगर रिक्रूट होता है, तो अगर हमें जो है असिस्टेंट बनना है ईडी में, तो हम कैसे बनेंगे। तो देखो सीजीएल का जो पेपर होता है उसमें होते हैं टीयर 1 जो होता है प्री, जिसमें आपको 4 पेपर देना होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। सभी के सभी 50-50 नंबर के होते हैं, सवाल 25-25 पूछे जाते हैं, 1 घंटे का समय होता है, 60 मिनट के अंदर आपको 100 सवाल सॉल्व करने होते हैं। और यहाँ पर जो इसकी कटअफ जाती है, अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें जनरल की कटअफ को लेकर, तो 130-140 के बीच में कटअफ रहते हैं। इसमें अगर आप 170-180 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ईडी के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि आगे भी आपको उसी तरीके से स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 170 ही वाले एलिजिबल होंगे, 140-150 वाले नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट शुरू से जिसका लीड जितना ज्यादा होता है उसको जो है उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है एट द एंड चल के। फिर उसके बाद आता है टीयर 2 का पेपर। टीयर 2 का मतलब हो गया सीधा सीधा बात करें तो मेंस। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं दोस्तों, एक मैथ का हो गया, एक इंग्लिश का हो गया। दोनों में आपके 200 मैथ्स में आपको 100 सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश में 200 सवाल पूछे जाते हैं। दोनों पेपर 2 घंटे का होता है और 200-200 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। यानी आपका 200 नंबर का प्री हो गया, 400 नंबर का मेंस हो गया। और उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव को लेकर, तो डिस्क्रिप्टिव